पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के लोगों ने उठाए सवाल। 32 साल पुराने एक बेहद मामूली विवाद में हुई है गिरफ्तारी। कॉलेज लाइफ में साथी के प्रेम विवाह का पप्पू ने किया था विरोध। मामूली विवाद में दूसरे पक्ष ने पप्पू यादव से कर ली थी सुलह। दूसरे पक्ष ने 32 साल पहले पप्पू यादव से कर लिया था सुलह। केस के गवाह भी अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी से हैं हैरान। 29 जनवरी 1989 को पप्पू यादव का साथियों के साथ हुआ था विवाद। पप्पू यादव ने रमाकांत यादव और उमा यादव का कर लिया था अपहरण। पप्पू यादव के खिलाफ मुरलीगंज थाने में शैलेंद्र यादव ने की थी शिकायत। कुछ दिनों के बाद ही रमाकांत यादव और उमा यादव लौट गए थे घर। 3 महीने बाद पुलिस ने कर लिया था पप्पू यादव को गिरफ्तार। कुछ महीने जेल में रहने के बाद पप्पू यादव को मिल गई थी जमानत। दोनों पक्ष में मामूली विवाद को लेकर थाने में हो गई थी सुलह। 32 साल पुराने केस को पप्पू यादव के खिलाफ किया गया इस्तेमाल। लंबे समय से इस केस में कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे पप्पू यादव। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी और एमएलए पर दर्ज केस के ट्रायल का दिया था आदेश। देश के हर जिले में एमपी और एमएलए पर सुनवाई के लिए बिना स्पेशल कोर्ट। मधेपुरा में एसडीएम प्रथम के स्पेशल कोर्ट में इस केस की होती रही सुनवाई। 10 फरवरी 2020 को कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ दिया था गैर जमानती वारंट। पप्पू यादव को कथित तौर पर कभी नहीं मिला यह गैर जमानती वारंट। कोर्ट ने 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू के प्रचार पर किया था सवाल। पुलिस ने कोर्ट में वारंट के खोने के बाद फिर से आदेश देने का दिया था आवेदन। वारंट की दूसरी कॉपी जारी होने के बावजूद नहीं हुई थी पप्पू की गिरफ्तारी। 22 मार्च को कोर्ट ने पप्पू यादव के घर की कुर्की जब्त का दिया था आदेश। अब पुलिस नींद से जागी और 32 साल पुराने इस केस को बनाया अपना हथियार। बहुत ज्यादा और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी 32 साल पुराने मामले में हुई है। कथित तौर पर यह घटना 29 जनवरी 1989 की है। बताया जा रहा है कि दोस्त की शादी को लेकर रमाकांत यादव और उमा यादव से पप्पू यादव की मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद में रमाकांत और उमा को अगवा कर लिया गया था। पप्पू यादव पर अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर मुरलीगंज थाने के मिडिल चौक से दोनों को अगवा करने का आरोप लगा था। इस केस की शिकायत शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाने में की थी। हालांकि बाद में दोनों पक्षों में सुलह समझौता हो गया था। इसीलिए 32 साल बाद अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी से शैलेंद्र यादव भी हैरान है। शैलेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में भी कई बार मेल पिटीशन दिया था। इसी आधार पर केस के 4 अन्य आरोपी पहले ही बरी हो गए हैं। शैलेंद्र ने बताया कि वो लोग तो यही मान रहे थे कि केस खत्म हो चुका है। कोई स्थिति नहीं है और अभी हम सब हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं 3 महीना से और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू। वो स्थिति थी और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं। मामला प्रेम विवाह लेके केपी कॉलेज फील्ड पर हम लोगों को वाद विवाद हो गया, जिसमें बात झड़प के दौरान चैलेंज हो गया, देख लेंगे तो देख लेंगे। इसी के अगले दिन मतलब मिल चौक पर मतलब हम लोग पान खा रहे थे। हम राम कुमार यादव, उमा यादव, एक गंगा साहब भी मेरे साथ था। उसी दौरान मतलब पप्पू यादव के गाड़ी पर ये लोग बैठा लिए तो हम लोगों को हुआ जो मतलब किडनैप कर लिया। इसी संदेह में हम लोग जाकर के थाना में मतलब किडनैपिंग मामला का सूचना दे दिए। मतलब जिसके बाद पुलिस दहशत में आई। फिर पुनः 2-3 रोज के बाद उमा यादव, राम यादव पुनः लौट के आया तो कहा हो छोड़िए, इस हंसी मजाक था। हाँ, प्रेम विवाह का विरोध कर रहा था। मतलब हम लोग की आपसी मामला थी, मतलब विद्यार्थी लाइफ में थे। मतलब हम लोग को कोई राग द्वेष नहीं है। हम लोग आपस में तब से मतलब कोई तरह का गड़बड़ी नहीं है,
में अभी गड़बड़ी होने की संभावना है। हम लोग भी अपना मतलब समाज सेवा में अभी जुटे हुए हैं, वो भी है, मैं भी समाज सेवा में अभी तक पंचायत 15 साल से सरपंच पद पर मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। मुरलीगंज थाना कांड संख्या 9/89 मामले में पप्पू यादव को जेल में डाला गया है। इस केस के एक गवाह कृत्यानंद यादव भी 32 साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी से सख्ते में है। उन्होंने कहा कि पूरा केस कब का खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करना ही पप्पू यादव को भारी पड़ा। कृत्यानंद यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भिजवाया है। हम लोगों को ये पता था कि ये केस समाप्त हो गया है, और जब ये एम्बुलेंस वाली घटना को हमने टीवी और पेपर के माध्यम से पढ़ा तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि उसी के तहत समूचे बिहार में पता लगा करके कि मुरलीगंज में एक केस है जिसमें कि ये तो उसी एथी में जो है तो इनको गिरफ्तार किया। क्या लगता है राजनीतिक साजिश है या क्या? एकदम बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बिंदु भी, दोनों के बीच में कोई भेदभाव या ऐसा कोई एथी नहीं रहा। आपको लगता है उसी समय केस खत्म हो गया और पप्पू यादव भी जब बड़ी हो गए थे, या वो भी ये सोच रहे थे जब बड़ी हो गए थे शायद इसी भूल से वो छोड़ दिए थे इस केस को? क्या हमको भी लगता है ऐसा ही। जब हम लोग सूचक हैं, हम जिस खेती से बोल रहे हैं, सूचक के पक्ष से बोल रहे हैं, जब सूचक को ये था कि जो केस समाप्त हो गया, जिस लेकर के ये बिल्कुल लापरवाह हो गए, और पार्टी भी हमको लगता है कि इसी तहत लापरवाह हो गए, जिसका सरकार जो है से इसमें ये फायदा उठाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृत्यानंद यादव। वहीं केपी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर नागेंद्र यादव भी 32 साल पुराने इस मामले को याद कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि उस वक्त इस केस को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, लेकिन 1-2 दिन बाद ही दोनों छात्र सकुशल वापस आ गए थे। उन्होंने बताया कि बाद में अपहरण की बात छात्रों का आपसी विवाद निकला था। उन्होंने कहा कि ये केस बहुत पहले खत्म हो चुका था। उन्होंने भी कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे पप्पू यादव की गिरफ्तारी को दुखद घटना करार दिया। पेपर में भी ये निकला है कि पप्पू यादव अरेस्ट कर लिया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज के लड़के को यह हवा उड़ी थी कि कॉलेज के लड़के को पप्पू यादव अपहरण कर लेकर चला गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये अपहरण नहीं था, बल्कि इन लोगों का आपसी कोई झगड़ा था, और पप्पू यादव से इन लोगों का फिर सुने कि मेल हो गया, और थाना में जो भी केस हुआ था सो समाप्त हो गया। ये हमने उड़ती खबर सुनी थी। उस समय हम लोग कॉलेज में काम करते थे, कॉलेज के टीचर थे, तो इसलिए इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज का लड़का को क्यों पकड़ ले। तो पता चला कि नहीं, इन लोगों का आपसी मामला था, ये लोग अपना सलट लिया, खत्म हो गया केस। अभी गिरफ्तारी हुई है 32 साल बाद, क्या लगता है? ये तो आश्चर्य लगता है हमें कि जो इतने पॉपुलर नेता बने, वैसे नहीं बने, ये समाज में कुछ कार्य किए तब ये इतने पॉपुलर नेता बने, और अब भी ये कार्य कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना, यह दुखद है। इस केस के 4 आरोपी पहले ही पूरी तरह से बरी हो चुके हैं, और केस का दूसरा पक्ष सालों पहले पप्पू यादव को क्लीन चिट देकर सुलह कर चुका हो। इसलिए इस केस में पप्पू यादव की अचानक हुई गिरफ्तारी से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है, बस। वैसे भी कानून का तकाजा यही है कि एक ही अपराध में अगर एक आरोपी बरी हो जाता है तो तमाम दूसरे आरोप भी बरी हो जाते हैं। ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जितनी मुंह उतने सवाल हैं। आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब बिहार की जनता जरूर सुनना चाहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।